शांति। होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नवरात्रों की, जो इस समय बहुत ही धूमधाम से पूरे भारत में मनाए जा रहे हैं और आप लोगों के घरों में भी माता रानी पधार चुकी हैं और उनका भजन कीर्तन आरती सत्संग और जागरण चल रहा है और माता रानी से निस दिन हम उनकी महिमा गाकर और उनसे बहुत कुछ मांग रहे हैं और वो हमारी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण करती हैं। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि नवरात्र में हम माता रानी को अपने घर में लेकर आए हैं और ज़रूर ही माता रानी घर में आई हैं तो हमारी सारी दुख दर्द मिटाने ही आई हैं। तो इस दुख दर्द को मिटाने का तरीका वास्तव में क्या है, उसको जान के हम अगर सच्ची माता रानी की भक्ति करेंगे तो हमारे जीवन में ये सारी समस्याएं समाप्त होती जाएंगी और जीवन खुशियों आनंद से भर जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नवरात्रि को नवरात्रि क्यों कहा जाता है। नवरात्रि माने नई रात, और वो नई रात क्यों है? वैसे तो देखा जाए तो रोज ही रात आती है, तो उसको नई रात नहीं कहा जाता है। नवरात्रि को ही नई रात क्यों कहा जाता है? तो उस समय जब पूरी दुनिया में अज्ञानता का अंधकार खड़ा हुआ है, उस समय परमात्मा आकर ज्ञान की ज्योत जगाते हैं और तब वो प्रकाश हमारे जीवन में दिन और रात को समाप्त कर ज्ञान का प्रकाश फैला देता है। देखा जाए तो आजकल, पहले के समय में क्या था कि रात में ही सारे जो व्यर्थ के कार्य हैं, जो पतित कार्य हैं और जो भ्रष्टाचारी कार्य हैं, चोरी छल कपट, ये सब रात में ही होता था। लेकिन अब ऐसा समय चल रहा है कि दिन में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इस समय की जो दिन है उसको भी रात ही कहा जाएगा, क्योंकि रात और दिन बराबर हो गया। तो इसीलिए इस नवरात्रि को नवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि अब भगवान जो है इस धरा पे अवतरित होते हैं तो वो हमें ज्ञान का प्रकाश फैला के हमारे जीवन में नया सवेरा, नया सुख शांति आनंद लेके आते हैं। अब हम आगे समझते हैं कि नवरात्रि में हम माता को ही क्यों पुकारते हैं, माता के ही दर्शन के लिए हम क्यों जाते हैं और माता के कीर्तन भजन महिमा क्यों गाते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि माता रानी को जब हम अपने घर में लेके आते हैं यानी स्थापना करते हैं, तो सबसे पहले हम अपने घर को स्वच्छ सफाई करते हैं। उसके बाद ही माता रानी की चौकी बिठा के और फिर उनकी स्थापना करते हैं। तो माता रानी जो हैं वो स्वच्छ स्थान में ही प्रवेश करती हैं। तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि माता रानी हमारे घर ही नहीं, हमारे बुद्धि मस्तिष्क में भी समा जाएं और हमारे जो जीवन है उसको नया बना दें। तो वो है ज्ञान। तो ज्ञान के प्रकाश से ही हमारी जो आत्मा है, जो बुद्धि है, वो स्वच्छ बनेगी और स्वच्छ बुद्धि में ही हमें ज्ञान मिलेगा। और ज्ञान ये है कि माता रानी को, आखिर ये ज्ञान माता रानी की हम जाके पूजा क्यों करते हैं, माता रानी से ही हम क्यों मांगते हैं? ऐसा क्या है उनमें जो हम उनके पास ही जाकर उनसे ज्ञान लेते हैं, उनसे शक्तियाँ मांगते हैं और उनको अपना बेटा कहते हैं? ऐसा उन्होंने क्या किया है? तो जब कोई कुछ अच्छा कार्य करता है तभी तो उसकी महिमा गाई जाती है। तो ज़रूर उन्होंने ऐसा कुछ किया, तभी हम आज उनकी महिमा गाते हैं। ज़रूर वो देने वाली हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं से प्राप्त किया होगा, तभी तो वो दे रही हैं आज। तो वो कौन है जिससे उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया? दिखाते हैं कि जो माता रानी है उनके मस्तिष्क में तीसरा नेत्र बना है। तो वो तीसरा नेत्र है ज्ञान की निशानी, जो इस समय भगवान के द्वारा उन्हें जो ज्ञान मिलता है उससे उनके ज्ञान आत्मा की ज्योत जगती है और वो सारी दुनिया को प्रकाशवान बनाती हैं। दूसरा दिखाया है उनके नैनों में करुणा। तो वो करुणा जो है इस समय परमात्मा आकर सारी दुनिया पर करुणा करते हैं और जो इस करुणा में
आके अपने आप को बाप समान बनाते हैं, वही उनके नयन करुणा के सागर बन जाते हैं। और क्या देखा माता रानी के आपने? माता रानी का देखा उनके हाथों में कमल का फूल। तो वो कमल का फूल निशानी है पवित्रता की। उन्होंने घर गृहस्थ में रहते हुए स्वयं को कमल फूल समान पवित्र बनाया, इसलिए उनके हाथों में कमल दिखाया है। तो हमें भी अपने जीवन को गृहस्थ व्यवहार में रहें और अपने जीवन को, बुद्धि को सदा परमात्मा में, परमात्मा की याद में रखें। खाली 9 दिन ही नहीं, हमें सदा के लिए अपने दिमाग में, बुद्धि में और मन में उस परमात्मा को बसा के रखना चाहिए जो हमें माता रानी जैसा बना दे। माता रानी का दिखाया गया है। अगली चीज़ क्या दिखाई गई है उनकी, कि माता रानी के हाथों में बहुत सारी औजार या शस्त्र दिखाए गए हैं। वो शस्त्र भी हर एक निशानी है, शंख निशानी है। उन्होंने जो ज्ञान सुना परमात्मा से उसको चारों तरफ फैलाया, शंख ध्वनि करी, तो वो उसका सिंबल दिखाया गया है। और दिखाया गया है माता रानी के हाथों में फरसा, तलवार, ये सब उन्होंने असुरक का संहार करने के लिए किया। तो वास्तव में देखा जाए तो हम कहते हैं देवी देवता अहिंसो परमो धर्म, और दूसरी तरफ हमने दिखाया है उनका युद्ध असुरों के साथ। वास्तव में वो कोई असुर नहीं थे, उन्होंने अपने ही विकारों पर विजय प्राप्त करी। उस विजय की निशानी है ये सारे शस्त्र। और क्या दिखाया है? माता रानी को दिखाया है शेर की सवारी। तो शेर की सवारी क्यों दिखाई है? शेर की सवारी निर्भयता की निशानी है, जो उन्होंने इस समय शक्ति भगवान से प्राप्त की। तो वो शक्ति जो है शेर की सवारी बन के आती है। वास्तव में क्या शेर की सवारी कोई कर सकता है? वास्तव में वो निर्भय बनी। उन्होंने इतना ज्ञान प्रकाश अपने अंदर भरा कि उनके अंदर कोई भी अज्ञानता नहीं रही और उनमें शक्तियां बढ़ गईं और कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता, न डरा सकता है। तो ऐसी वो माता बनी। और क्या देखा हमने? और क्या देखा? उनकी महिमा है, करुणा के सागर हैं वो माता रानी, हर्षित मुख है। तो वो हर्षित मुख कब रहेंगे? जब हमारे पास सारे धन धान्य होंगे, हम संपूर्ण होंगे, पवित्र होंगे। तो आइए माता रानी को जो ज्योत जलाई जाती, अखंड ज्योत, माता रानी की अखंड ज्योत भी जलाई जाती है। उसकी क्या निशानी है? वो अखंड ज्योत है निशानी कि हमारी आत्मा की ज्योत सदा के लिए जागृत हो जाए। तो वो जागृत होती है इस समय संगम की, जब परमात्मा इस तरह पे आते हैं तो वो अपना ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। और जो इस ज्ञान के प्रकाश को सुनकर अपने जीवन में धारण करता है वही माता बन जाता है। तो क्यों ना हम माता जैसे बने, क्योंकि हम उनकी पूजा करते हैं, ज़रूर वो हमें अच्छी लगती हैं, वो हमें पसंद है, हमें उनसे बहुत प्यार है। तो हम भी उनके जैसा क्यों ना बने। तो चलिए हम सभी उनके जैसा बनने का एक नया प्रयास करते हैं। तो सच्ची सच्ची नवरात्रि तभी होगी जब हम उनके इस ज्ञान को जो उन्होंने धारण किया उसको समझकर और अपने जीवन में धारण करेंगे। अच्छा, ओम शांति।